कम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 15 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 15.2 सम नंबर 15 करेंगे आज हम। ए वेल मतलब कुआ विद डायमीटर 7 मीटर। हमारे पास एक वेल है, वेल पता है आपको, कुआ हमारा सिलेंडर की शेप में होता है, नीचे से भी गोल और ऊपर से भी हमारे पास गोल होता है। जमीन के, ये हमारे पास फर्श है, जमीन है तो उसके नीचे होता है। डायमीटर, उसका डायमीटर यानी जो कंप्लीट डिस्टेंस गिवन है 7 मीटर। हमें चाहिए रेडियस, हाफ डिस्टेंस, तो आर हमारे पास क्या हुई 7/2। किसी को भी हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, 7/2 मीटर। द डेप्थ, उसकी गहराई, यानी जमीन से नीचे है तो ये गहराई कहलाएगी, जमीन से ऊपर तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। डेप्थ कितनी है हमारे पास 9.1, यानी डी हमारी 9.1 मीटर है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अर्थ डग आउट, उसको मिट्टी खोद के हमने बाहर निकालनी है। ये हमारे पास इस शेप में है, ये सभी मिट्टी से भर, जमीन के अंदर तो कंप्लीट में मिट्टी है, वो मिट्टी हम बाहर निकाल रहे हैं। अब ये फिल है, फिल को हम यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब फिल करते हैं तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, भरा हुआ वॉल्यूम। यानी जितनी मिट्टी हमारे पास इसके अंदर से बाहर निकलेगी वही हमारे पास वॉल्यूम होगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोइल, मिट्टी का वॉल्यूम। कितनी मिट्टी होगी हमारे पास, अभी सिलेंडर की शेप में है तो सिलेंडर का वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी एरिया ऑफ बेस और मल्टीप्लाई हाइट। अब इसके अंदर हमारे पास पाई 22/7, रेडियस 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, और इसके अंदर हाइट क्या है, यानी डेप्थ ही हाइट होती है, तो 9.1। अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे 11 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट। इस 2 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 7 को तो हाफ होता है हमेशा, 3/5 हो गया। यानी हम 11 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 9.1 सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। सबकी मल्टीप्लाई का रिजल्ट हमारे पास हुआ 350.35, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस हैं तो 2 प्लेस के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। मीटर है तो हमारे पास मीटर क्यूब के अंदर ये मिट्टी होगी। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, यानी जब कुएं से मिट्टी निकल गई, कुएं में पानी आ गया, बेस में तो पानी भर गया, कुआं ऊपर से ओपन होता है, यानी उसको पक्का करना है। तो यहाँ से जो इसके एरिया को हम पक्का करेंगे तो यहाँ चारों तरफ सीमेंट का लेप लगेगा, यानी क्या चाहिए हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया। जब भी हम बाउंड्री पे चारों तरफ किसी पे वर्क करते हैं तो हमें नीड होती है एरिया की, तो इसके लिए हमारे पास क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। सिलेंडर क्या करता है 2πr/h, यहाँ से 2 हमारे पास 22/7, रेडियस 7/2 और हाइट 9.1 मीटर। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी 22 मल्टीप्लाई में 9.1। इन दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट होगा हमारे पास 200 पॉइंट में 2 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट दी है, कॉस्ट हमारे पास क्या है, रेट है कितना, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी कॉस्ट है, कॉस्ट या रेट बोल सकते हैं हम, रेट पर मीटर, पर मीटर स्क्वायर का खर्चा हमारे पास क्या हुआ 10 रुपीज़। अब हमारे पास हमें इतने एरिया में उसको प्लास्टर करवाना है, पेंट करवाना है, पक्का करवाना है, तो हमारे पास कॉस्ट या रेट 200.2 मीटर स्क्वायर का खर्चा क्या आएगा। ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 200.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 2002 रुपीज़ हमारा खर्चा आएगा उस कुएं को पक्का करवाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द वॉल्यूम गिवन है ऑफ 5.6 मीटर लॉन्ग, एल्यूमिनियम की रोड है, लंबी है, ऐसे एल्यूमिनियम की रोड है, ये वो कितनी है 5.6 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ है उसकी, तो वो कितनी है 5.6 मीटर है, एल्यूमिनियम की रोड है। द वॉल्यूम इज, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम
इज मतलब इक्वल 158.4 क्यूबिक मीटर क्यूबिक फॉर्म में। ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं, ऐसे भी हम राइट कर सकते हैं। ये गिवन है क्वेश्चन में, यानी लेंथ इट मीन्स एक तरह से उसकी क्या है, हाइट है। ये हमारी हाइट है। अगर इसको हम रोड को ऐसे गिरा दें, ऐसे करें, तो ये लेंथ कहलाती है। जब रोड को हम इसको इस तरह से खड़ा कर दें रोड को, तो ये उसकी हाइट कहलाती है। तो इस तरह हाइट की तरह यूज करते हैं उसकी लेंथ को। अब हम क्या करना है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। बेस का हमने सर्कमफ्रेंस निकाला। बेस क्या होता है, सर्कल की शेप में है। सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। इसके लिए किसकी नीड, हमें आर की नीड है। तो आर कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो हमारा गिवन है उसी वैल्यू से हम आर फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम गिवन है। अब हमारे पास ये सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम होता है πr² h। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला राइट किया, इक्वल की जगह इक्वल और 158 की जगह 158.4 की जगह सेम एज इट इज। अब इसमें पाई की जगह 22/7, रेडियस का स्केयर हमें पता नहीं, एच हमारे पास क्या हुई 5 पॉइंट में 6, 158 पॉइंट में 4 मीटर क्यूब एज इट इज। आर स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको एज इट इज रखेंगे 158.4, 7 यहाँ डिवाइड में, ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो दोनों डिवाइड में चले गए एज इट इज। अब ऊपर भी एक डेसिमल और नीचे भी डेसिमल, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ऊपर की जीरो नीचे लगाते हैं और जीरो नीचे डेसिमल रिमूव करते हैं तो ऊपर जीरो, एक जीरो ऊपर आएगी एक जीरो नीचे, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी नंबर हमारा एज इट इज आएगा, जो नंबर 22 मल्टीप्लाई में 56। क्योंकि अगर इसके नाम की जीरो यहाँ लगाते हैं और इसके नाम की जीरो यहाँ लगाते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, हमारी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से 7 8 जा 56। अब इसको 11 से डिवाइड करते हैं, 11 2 जा, यहाँ से 11 1 जा 11, 11 4 जा और यहाँ 11 4 जा, यहाँ से 2 से 7 और 2, फिर 8 9 जैसे, यानी आर स्केयर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। आर स्केयर, यहाँ स्केयर है तो 9 किसका स्केयर है, 3 का स्केयर। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3, क्योंकि दोनों साइड पावर इक्वल है तो बेस भी हमारे इक्वल होंगे। मीटर में था तो हमारे पास ये मीटर में हो गई। अब हमने फाइंड आउट करना था सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। बेस की शेप में, सर्कल की शेप में, यानी 2πr। 2π हमारे पास 22/7 और रेडियस हमारे पास 3। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 और 132/7। अब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहाँ से 6 इज रिमेनिंग, 7 8 जा 56, यहाँ से फिर 6 रिमेनिंग, डेसिमल लगा के फिर हमारे पास 7 8 जा 56, 4 इज रिमेनिंग, 7 5 जा 35, 5 इज रिमेनिंग, यहाँ से 50 हो गया, 50 हमारे पास 7 7 जा 49। इस तरह से हम 3 पॉइंट तक निकाल लेते हैं। प्लेस वैल्यू प्योर निकालेंगे 18 पॉइंट। अगर थर्ड प्लेस हम रिमूव करते हैं तो उसका एक, अगर 5 से बहुत तो एक नेक्स्ट में ऐड हो जाएगा नंबर। 18.86 मीटर हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस है। रेडियस सिर्फ एक ही है, एक ही मीटर आएगा तो हमारे पास ये मीटर के अंदर ही हमारा सर्कमफ्रेंस होगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। देयर आर 2 जूस के टीन है, 2 टीन है जूस है, जिसमें 1 सिलेंड्रिकल शेप में, एक की शेप सिलेंडर की है, इस शेप में हमारा जूस का कैन है। हैविंग शेप डायमीटर, उसका जो डायमीटर यानी कंप्लीट लेंथ हमारे पास ये सेंटर से 7 मीटर। हमें चाहिए होती हाफ लेंथ, यानी रेडियस क्या हुई हाफ, मतलब 7/2 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में राइट करें। हाइट, उस जूस कैन की हाइट क्या है 20 सेंटीमीटर, यानी एच हमारे पास क्या हुई 20 सेंटीमीटर। एंड द अदर, जो क्यूबाइडल शेप में, दूसरा जूस कैन है वो किसकी शेप में, क्यूबाइडल की शेप में है। क्यूबाइडल मीन्स उसमें लेंथ भी होगी ब्रेथ भी होगी शेप में।
लेंथ हमारे पास क्या है 90, ब्रेथ हमारे पास क्या है 5 और उसकी हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर के अंदर है। ये क्यूबाइडल शेप में है। विच जूस टिन हैज ग्रेटर कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है उसकी धारण करने की क्षमता, उसके अंदर कितना सामान या कितना जूस फिल कर सकते हैं वो उसकी कैपेसिटी होती है। बाय हाउ मच, और कितनी ज़्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी है, यानी इनके अंदर दोनों के अंदर कितना कितना जूस फिल होगा। तो इट मीन्स किसी के अंदर कुछ फिल करना तो इट मीन्स उसकी वॉल्यूम की नीड होगी। वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंड्रिकल हमारे पास सिलेंड्रिकल जूस कैन है, जूस टिन की का वॉल्यूम हमारे पास क्या है पाई आर स्केयर एच की फॉर्म में। पाई हमारे पास 22 बाई में 7, रेडियस 7 बाई में 2, 7 बाई में 2, हाइट 20। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 11 और ये 2 से 10, 11 7 जा 77 और यहाँ से 770 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसकी कैपेसिटी होगी। और इसके अंदर देखें जूस कैन के अंदर ये हमारा क्यूबाइडल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइडल शेप का निकालेंगे तो क्या आएगा LBH, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 5 टू 10, 10 90 900 सेंटीमीटर क्यूब। यानी यहाँ से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें 770 सेंटीमीटर क्यूब और इसमें 900 क्यूब मीटर, यानी किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो क्यूबाइडल शेप में। क्यूबाइडल शेप हैज मैक्सिमम, या ज़्यादा बोल सकते हैं, ग्रेटर बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी ज़्यादा है। और कितनी, हाउ मच, 900 इसकी है और इसकी 770, दोनों को माइनस करके निकाल लेते हैं कि कितनी ज़्यादा आती है। यहाँ से 3 और यहाँ से आपके पास 130 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा कैपेसिटी है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17। Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.